नई दिल्ली महंगाई के मोर्चे पर बुरी खबर है। देश में खुदरा महंगाई की दर जनवरी में बढ़कर 6.01% पर पहुंच गई। खुदरा महंगाई दर का यह स्तर रिजर्व बैंक के संतोषजनक दायरे से भी ऊपर है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित महंगाई दर दिसंबर 2021 में 5.66% और जनवरी 2021 में 4.06% थी। दिल्ली लिकर डिस्काउंट ऑफर, एक बोतल के साथ दूसरी मुफ्त पाओ। भारी डिस्काउंट के कारण ठेकों पर बाहर उमड़ी भीड़। दिल्ली सरकार की नई आबकारी नीति की वजह से कई लिकर स्टोर्स पर एक बोतल की खरीद पर दूसरी बोतल मुफ्त मिल रही है। कुछ जगह एक पेटी खरीदने पर दूसरी पेटी फ्री मिलती है। प्रयागराज जनपद प्रयागराज में थाना हड़िया क्षेत्र के अंतर्गत मतदाताओं को प्रलोभित कर आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने का एक मामला सामने आया। बताया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को पैसा बांटने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिस पर पैसा बांटने वालों के विरुद्ध की गई कार्रवाई के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज अजय कुमार द्वारा कार्रवाई शुरू करने का आदेश दिया गया। प्रयागराज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के फतेहपुर में मतदान प्रतिशत बढ़ाने एवं किसान मतदाताओं को बल्क सूप मैसेज कर मतदान के लिए जागरूक करने के उद्देश्य से मंडलायुक्त ने मतदाता और मतदान लोकतंत्र की है यह शान 23 फरवरी का महाअभियान फतेहपुर करे मतदान जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। उन्होंने यह अभियान के दृष्टिगत झंडी दिखाकर जागरूकता रैली का शुभारंभ करते हुए कॉलेज स्कूलों के छात्रों के माध्यम से परिवार व समाज में मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित व जागरूक करने की अपील की। इंडिया के तेज गेंदबाज दीपक चाहर को सीएसके ने 14 करोड़ रुपए की मोटी बोली लगाकर फिर से अपनी टीम से जोड़ा। वह आईपीएल नीलामी में सबसे बड़ी कीमत पर बिकने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए। मतदाता खामोश, प्रत्याशी बेचैन, बातें विकास की पर जातीय समीकरणों से ही बंधेगा जीत का सेहरा। श्रावस्ती सीट पर इस बार मुकाबला रोचक होगा। जनता मुद्दों पर चर्चा तो कर रही है, लेकिन प्रत्याशी जब वोट मांगने आते हैं तो वह शांत रहते हैं। न कोई नाराजगी, न ही कोई मांग, सिर्फ हाथ जोड़ लेते हैं। इस चुप्पी को भांपने से सियासी पंडित भी मात खा रहे हैं। भाजपा यहां से पिछला चुनाव जीत चुकी है। इस बार समीकरण बदले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि अंतिम समय में जीत का सेहरा बांधने में जातीय समीकरण ज्यादा प्रभावी होंगे। साथ ही 2022 विधानसभा का यह चुनाव श्रावस्ती लोकसभा से आगामी 2024 लोकसभा का विभिन्न राजनीतिक दलों का प्रत्याशी भी निर्धारित करेगा। राजनीति की हवा बदलने के साथ श्रावस्ती विधानसभा सीट का कुछ वर्षों से विधायक बदलते रहे हैं। जो श्रावस्ती लोकसभा का प्रत्याशी भी इस विधानसभा से ज्यादातर बनते रहे हैं। परमिशन के साथ श्रावस्ती लोकसभा सीट हुई, जिसमें एक बार फिर भाजपा तथा एक बार बसपा के खाते में लोकसभा की सीट गई है। केशन क्लब वरिष्ठ सदस्य यजुवेंद्र सावे को राष्ट्रीय सेवाभावी संगठन नोइंग सिटीजन नीड क्लब केशन क्लब पालघर जिला सचिव के पद पर नियुक्त किया गया। जल व्यवसाय व्यवस्था से जुड़े जीवन को सामाजिक सेवा में आहूत करने वाले सरल हृदय मानवीय संवेदनाओं से ओतप्रोत महाराष्ट्र के पालघर जनपद के निवासी केशन क्लब के पूर्व पालघर तालुका अध्यक्ष यजुवेंद्र सावे की नियुक्ति जिला कार्यकारिणी के निर्णय पर की गई। उनके नाम की प्रस्तावना कोंकण मंडल महासचिव देवेंद्र मेश्राम ने की व उनके नाम का अनुमोदन मंडल सचिव गुलाब चौहान ने की। उनकी नियुक्ति जिला अध्यक्ष मनोज यादव द्वारा नियुक्ति पत्र देकर की गई। प्रदेश कमेटियों, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, स्टूडेंट फोरम, सैन्य शाखा, वेटरन्स व कला साहित्य शाखा निर्जरनी द्वारा उन्हें बधाई दी गई। गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड का अनावरण किया गया।
टोडा भीम समीपवर्ती भादौली गांव में गुर्जर प्रतिहार वंश के प्रतापी राजा गुर्जर प्रतिहार सम्राट मिहिर भोज के बोर्ड की स्थापना कर अनावरण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष गोपेंद्र सिंह पावटा, गुर्जर महासभा के पूर्व राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी सुरेंद्र खटाना, कैमरी व समाज सेवी देव तंवर ने गांव भदौले की प्रवेश सीमा पर गांव के दर्जनों युवाओं की मौजूदगी में बोर्ड का अनावरण किया। इस दौरान गोपेंद्र सिंह पावटा ने गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल पर प्रकाश डालते हुए कहा कि देश भर में गुर्जर बाहुल्य गांवों में गुर्जर सम्राट मिहिर भोज के सम्मान में बोर्ड लगाए जा रहे हैं। गुर्जर गांवों में अभियान चलाया है, यह सफलता की ओर है। उन्होंने कहा, हमारी जागरूकता और एकता हमारे इतिहास को मूल्यवान और गौरवशाली बनाएगी। इससे पूर्व कार्यक्रम में शामिल होने आए अतिथियों का माला व साफा पहनाकर स्वागत किया गया। वाराणसी विधानसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए चुनाव के लिए बनारस में नामांकन के तीसरे दिन 3 मंत्रियों समेत 9 लोगों ने नामांकन किया। इसमें भारतीय जनता पार्टी से सर्वाधिक 5 नामांकन किए गए। इसमें शहर दक्षिणी से मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, शहर उत्तरी से मंत्री रविंद्र जायसवाल, शिवपुर से मंत्री अनिल राजभर, कैंट से सौरभ श्रीवास्तव व पिंडरा से डॉक्टर अवधेश सिंह ने पर्चा भरा। भाजपा ने अब तक 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए। वहीं माना जा रहा है कि शेष 2 सीटें गठबंधन सहयोगी अपना दल के खाते में जा सकती हैं। समाजवादी पार्टी की ओर से शहर दक्षिणी प्रत्याशी कामेश्वर नाथ दीक्षित, किशन दीक्षित और शिवपुर से सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर ने पर्चा दाखिल किया। सपा ने जिले की 8 में से 2 सीटें शिवपुर व अजगरा, सुभाषपा को तो रोहिनिया व पिंडरा अपना दल कामेरावादी को दी हैं। इनके लिए सिर्फ अजगरा पर प्रत्याशी घोषित नहीं किया गया। वहीं सपा ने अभी शहर उत्तरी व कैंट से प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले हैं। इसके अलावा कांग्रेस के पूर्व विधायक अजय राय ने पिंडरा से नामांकन किया। कांग्रेस की ओर से जिले की 8 सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं। आम आदमी ने शहर की उत्तरी, दक्षिणी व रोहिनिया पिंडरा सीट से प्रत्याशी घोषित किए हैं। इनमें शहर के उत्तरी में डॉक्टर आशीष जायसवाल ने नामांकन किया। यूपी में नजर आएंगे दिग्गज, अमित शाह 2 जगहों पर करेंगे जनसभा। उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव के कारण सियासी पारा चढ़ चुका है। यूपी में 2 चरण का चुनाव हो चुका है और अभी 5 चरण बाकी हैं। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव प्रचार की कमान संभाल रहे हैं। This program is co-sponsored by D-Decor, Live Beautiful, F6 MIDC तारापुर, पालघर, महाराष्ट्र 401506। नमस्कार दोस्तों, केशियन एयरलाइंस सच का आईना में देखिए राजनीति, मनोरंजन, बिजनेस, खेलकूद, धर्म और देश दुनिया की प्रमुख खबरें। केशियन एयरलाइंस पर हमारे चैनल को लगातार देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाकर अप्रूव करें।